बुजुर्गान दिन के मज़ारात पे चादरें चढ़ाने का क्या जवाज है? कुछ भी नहीं है। ये अब मुस्तहब भी नहीं है, करना चाहे तो करें, मुबाह जिसको कहते हैं, ना गुनाह ना सवाब। ये पहले दौर में जब कुबूर की बेहुरमती शुरू हुई उलमा की, औलिया की, तो एक भाई चादर डाल दो ताकि जो कब्रिस्तान आए कम से कम आम कब्रों में और अकाबरीन की कुबूर में इम्तियाज कर सके। बस ये मकसद था। बाकी चादर चढ़ाने से ना आपको कोई फायदा होगा, ना मुर्दे को फायदा होगा, ना ही हमारे अकाबरीन के दौर में रहा है, खिलाफ सुन्नत। लेकिन अब हमने बिजनेस बना लिया। अब हम चादरों की मन्नत मानते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो चादर चढ़ाऊंगा, बिल्कुल खिलाफ शरअ, कोई फायदा नहीं। उर्सों पे देखे बड़ी बड़ी चादरें ला रहे हैं क्योंकि पैसा अच्छा होता है ना इसमें। आप कभी नोट कीजिएगा, जहां बड़े बड़े मज़ारात हैं, बड़ी सी चादर बनाएंगे वहां से वहां तक। वो भाई बुजुर्ग तो 5 फीट के थे, ये 45 फीट की क्यों बनाई है? वो गुजरते ना तो फिर वो लोग उसमें बड़ी चादर में चंदा, 5 फीट में कितना चंदा आ जाएगा? 45 फीट के अंदर आएगा ना, दबा के चंदा। और फिर वो चंदा खा रहे हैं बैठकर। इंडिया का एक बड़ा मजार है जिस पर तकरीबन कई 100 गल्ले पड़े हुए हैं, उनपे पैसा जमा होता करोड़ों और सालाना अरबों रुपया। और हर एक ने जो मुजाहिर गल्ले बांधे हुए हैं, 4 गल्ले तेरे 4 गल्ले मेरे, उसमें से निकलता है, उससे अपना कमीशन लेते हैं। ऐसे कोई चादरें छोड़ देंगे? चाहिए बच्चों, आपको बता दूं, जो ऊपर कब्र होती है नकली और जाली होती है, असल कब्र तहखाने के अंदर होती है। और हमारे लोग उसी नकली कब्र, भाई तो बाबा है ही नहीं, बुजुर्ग तो नीचे, तू यहां क्यों रो रहा है? ये तो खाली डिम्मी बनाई हुई है तुम्हें दिखाने के लिए, उसी पे चादरें चढ़ा रहे हैं। अच्छा, अंदाजा करें हमारे लोगों को कैसे बुद्धू और नत्थू और पागल और अलबेला और जलेबियां बनाया गया है, और हम उसी में घूम रहे हैं, खुश है साहब, उसी को चूम रहे हैं। मेरे आका नेमत ने कब्र को चूमने और छूने से मना फरमाया। 4 फीट के कदम पर रहो, खड़े हो, फातिहा पढ़ो और निकल जाओ, बस, बाकी बेअदबी है। और यहाँ जाली कब्रें, अब वो चादरें चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। मैंने अपनी आंखों से देखा, चमकीली चादरें, एक तो चमकी वाली, वो मुंह पे सारी लग रही है, वुदू ही नहीं हो रहा। रेशमी चादरें, वो 1 डाली 2 डाली फिसल फिसल कर नीचे गिर रही हैं। और वो जो अंदर मुजाविर खड़ा हुआ है उस पर लिखी हुई आयतल कुर्सी, और वो उस आयतल कुर्सी पे चढ़ा हुआ है। इतनी बेअदबी और बदतमीजियां हो रही हैं मजार के ऊपर, इसलिए आप बिल्कुल चादर ना चढ़ाएं। हाँ, आप बुजुर्गाने दीन को इसाले सवाब करें, हाजिरी मना नहीं है, बादब हाजिरी। बुजुर्गाने दीन से आप एक मुखातब भी हो सकते हैं। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये आपके नबी ने कहा ना, ए कब्र वालों तुम्हें सलाम। अगर वो सुनते ही ना हो तो ऐसे शख्स को मुखातब करना खिलाफ हिकमत होगा। मसलन आपके वालिद साहब सो रहे हों और आप जाकर कहें अब्बा अस्सलाम वालेकुम, तो घर वाले क्या कहेंगे बताओ आपको? बोले पागल हो गया। ये नहीं, अब्बा जिंदा हैं लेकिन सो रहे हैं तो कहें तो पागल। और जो दुनिया से चले गए उन्हें मेरे आका मुखातब करें, अगर वो ना सुनते हो तो बताइए फिर क्या होता? वो सुनते हैं। सरकार ने फरमाया मुर्दे तुम्हें सुनते हैं, तुम्हारे सलाम का जवाब भी देते हैं, लेकिन तुम्हें उसके जवाब का शऊर हासिल नहीं। सलाम भी दुआ है, जवाब भी एक दुआ है। इसका मतलब है जो हमारे साहिब कब्र लोग होते हैं मज़ारात में, वो सुनते भी हैं और दुआ दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप मज़ार पे जाके अर्ज कर सकते हैं कि हुजूर ये मेरा मसला है, मैं एक नाक़िस आदमी हूं, आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे, हमारे हुस्न ज़न के मुताबिक आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें कि मेरा मसला हल हो जाए। कोई बात नहीं, वहां खाना खिलाएं, आप गरीबों की मदद करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इन खुराफात से बचने की कोशिश करें। इनका ताल्लुक अभी अहले सुन्नत से बन गया है, हालांकि हमारा शियार पहले नहीं था।